हेलो दोस्तों। लास्ट में जब हमने अगर बात करें तो जो अर्थ का ओरिजिन है उसके कॉन्टेक्स्ट में जो हमारी थ्योरी थी वो मैंने बता दी थी, है ना। तो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक था वो था जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ ये है कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल को आपको देखना है। तो जो लास्ट वीडियो में बना इस टाइम थोड़ा सा मिस्टेक था, बिकॉज ऑफ दैट बीच में ये भी था कि वीडियो रुक गया था, तो फिर मुझे वहाँ से डिसकंटिन्यू उसको करना पड़ा। तो कल जो आपका रहेगा, मतलब मैं एक्चुअली ये रात में बैठ के इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो आपको 2 वीडियो उस टाइम मिलेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा नहीं भूल जाना है। तो एक अबाउट मैं 3 o'clock पे कर दूँगी और एक अबाउट करूँगी वही 5 o'clock, मतलब मैं 1 या 2 घंटे के अंतराल में मैं उसको कर दूँगी अपलोड दोनों को, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा ये जो पोर्शन है ये वाला, ये पहले हो जाना चाहिए था जिस हिसाब से मैंने सोचा था, है ना। लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया है, कोई इशू नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपका टाइम आपको याद रखना है मंडे MWF, इसी पे आपकी वीडियो जो है अपलोड होंगे, ठीक है। चलिए आते हैं। देखिए, ज़्यादा आपको जैसे उस लास्ट वीडियो में बताया था वैसे ही इस वाले सेक्शन में भी आपको बताऊंगी, क्योंकि जितना आपको ज़रूरत है उतना ही आपको पढ़ना ही है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग। तो पहला अगर हम लोग बात करें, इनको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ से पढ़िए ज़रा, एक सेकंड रुकिए। अच्छा पहले बता देते हैं, ये है इयॉन, इरा, पीरियड, इपॉच, ठीक है। इयॉन, इरा, पीरियड, इपॉच, करेक्ट। जैसे हमारे यहाँ पे अर्थ ईयर होता है, ईयर के अंदर मंथ होते हैं, मंथ के अंदर दिन होते हैं, दिन के अंदर फिर आवर्स होते हैं, फिर मिनट्स होते हैं, सेकंड्स होते हैं। सेम बेसिक ऐसा क्यों है? क्योंकि हमको जिस हिसाब से ज़रूरत है उस हिसाब से हमने उसको डिवाइड कर दिया है ना। तो सेम वही चीज़ है, हमने क्योंकि टाइम पीरियड बहुत लंबा था, अर्थ को बने बहुत टाइम हो चुका है। तो ऐसा तो है नहीं एक दिन हुआ है तो हमने बताया कि भाई 4-5 पार्ट में डिवाइड कर दो, काम ख़त्म हो गया। ऐसा तो हुआ नहीं है, बहुत टाइम हो चुका है। तो फिर क्या है, हमने बहुत पहले हमने इसको इयॉन में डिवाइड किया, फिर इयॉन को इरा में फर्दर डिवाइड किया, इरा को पीरियड्स में, फिर पीरियड्स को इपॉच में डिवाइड किया गया, ठीक है। जिससे हमको फर्दर अच्छे से उसके डिटेल के बारे में पता चल पाया, ठीक है। चलिए इसमें ज़रा स्टार्ट करते हैं। तो इसके आगे के बारे में हमको कुछ ज़्यादा खास पता नहीं है, तो इसको कैम्ब्रियन से पहले आता है, उसको बोल देंगे हम लोग प्री कैम्ब्रियन। क्या बोल देंगे? प्री कैम्ब्रियन। इतना याद रखो, इसके अलावा क्वेश्चन इसमें से आता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पे देखिए ज़रा, इरा में अगर बात करें तो ये है आपका पैलेयोजोइक इरा, ये है मीजोजोइक इरा, ये है सेनोजोइक इरा। कौन सा है? पैलेयोजोइक इरा, मीजोजोइक इरा, सेनोजोइक इरा, ठीक है। अब पैलेयोजोइक इरा की बात करें, वो आपका चल रहा है ये है आपका पैलेयोजोइक इरा, ठीक है। पैलेयोजोइक इरा को फर्दर डिवाइड किया गया है 5 पार्ट में। कौन कौन से हैं? 6 कैम्ब्रियन है, ऑर्डोविशियन है, सिल्यूरियन है, डेवोनियन है। उसके बाद इसमें आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पूछता नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। आपको कार्बोनिफेरस याद रखना है सीधा सीधा, और फिर पर्मियन, ठीक है। फिर से याद कर लीजिए, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन, ठीक है। ये आपके किस में आ गए? पैलेयोजोइक इरा में आपके आ गए हैं, ठीक है। ये पीरियड्स हो गए। इतना आया समझ में? थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ी जानकारी इसके बारे में दे देंगे, बस उतना ही रटना है, उतना ही रट के आपको जाना है, बस हो गया। फिर आते हैं मीजोजोइक इरा में। मीजोजोइक इरा में अगर बात करें तो 3 आपके जो है पीरियड्स रहते हैं। कौन कौन से? टेरेसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। टेरेसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। चलिए अच्छा बताइए, जुरासिक किसके लिए फेमस है? इस पर बहुत सारी मूवी बन चुकी है ना। फिर आते हैं हम लोग सीनोजोइक इरा पे, ठीक है। सीनोजोइक इरा में बात करें हम लोग तो इसमें इसको पीरियड से डिवाइड किया गया, फिर पीरियड को फर्दर इपॉच में डिवाइड किया गया। अच्छा एक चीज़ बताइए, यहाँ पर हमने इपॉच की बात ही नहीं की है, लेकिन यहाँ पर इपॉच की बात हो रही, क्यों? अब सोचिए, एग्जाम्पल लेते हैं कि आपकी एज इस टाइम एग्जाम्पल है, ठीक है, नहीं तो बोलेंगे कि कुछ और ही। तो 60 ईयर है, ठीक है, एग्जाम्पल लिया मैंने। तो होगा क्या, आपको पीछे जो 40 ईयर हैं, 50 ईयर है, वो आपको एग्जैक्ट नहीं याद होंगे ना, आपको याद रखने की ज़रूरत है। लेकिन लास्ट जो 10 ईयर उसमें आपको याद रहेगा कि इस साल मैंने यहाँ पे उधार लिया था, इस साल ये मैंने किया, या फिर हो सकता है फर्दर लास्ट का 1 साल आपको अच्छे से याद हो, है ना। आप उसमें पर डे जो चीज़ें हुई हैं या फिर पर मंथ क्या क्या हुआ, तो वो चीज़ें याद रखें, सेम चीज़ वो है, क्योंकि ये हमारे पास का जो टाइम है तो इसको हमने फर्दर बहुत सारा डिवाइड किया। पीछे वाले हमको थोड़ी थोड़ी जानकारी है, तो उसको नॉर्मली हमने पर्स में डिवाइड नहीं किया है, ठीक है, क्लियर।
अब पीरियड्स में अगर बात करो 3 पीरियड में इसको डिवाइड किया गया है, प्लेयोजीन, न्यूजीन और क्वांटरीन, ठीक है, 3 हो गया। अब इसको इसके एपॉच याद करने हैं, प्लेयोसीन, यूसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन, फिर उसके बाद आएगा आपका प्लायोसीन, प्लिस्टोसीन, होलोसीन। फिर से एक बार देख लें क्या, ठीक है, चलिए फिर से देखते हैं एक बार, एक सेकेंड, चलिए, प्लेल्यूसीन, कोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन, प्लायोसीन, प्लिस्टोसीन और होलोसीन, ठीक है। ये आपके आगे एपॉच, ये तो आपको याद रखनी है किसके अंदर क्या आता है। देखिए इसमें अगर बात करें, यहाँ पर थोड़ा बहुत रट्टा मारिए जैसे याद हो जाए आपको। ये ऐसे याद कर लीजिए, COS DCP करके याद कर लीजिए इसको, ठीक है। प्लायोजोइक जो है वो आपको याद हो जाएगा, पैलियोजोइक जो है वो ऐसे याद कर लीजिए, मतलब सीरियस आपको याद हो जाएंगे, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफरस, पर्मियन, ये तो याद ही हो जाता है, टेरेसिक, जुरासिक, क्रेटेशियस, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर ऊपर वाला याद करना है आपको, पैल्यूसीन, यूसीन, ओलिगोसीन, म्यूसीन, प्लायोसीन, प्लिस्टोसीन और इसके बाद आपका आ गया होलोसीन, ठीक है। चलते हैं आगे, अब फर्दर कुछ डिटेल्स हैं जो मैंने अपने नोट से इसमें डाली हुई हैं, चलिए ठीक है। आर्किनियन जो हमारे रहेगा उसमें कोई भी लाइफ नहीं थी, ये यहाँ पे है, ठीक है। इसके पहले इस वाली को बोला है हमने क्या, प्रीकैम्ब्रियन, यहाँ पर कोई लाइफ नहीं है। जो ग्रेनाइट रॉक है उसको वो उसके साथ हमको यहाँ पे मिलते हैं, कहाँ पे, आर्किनियन एज में। अब कोई मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन में कि ग्रेनाइट रॉक और बेसाल्टिक रॉक दोनों में क्या अंतर है। फर्दर जो आगे अभी क्लासेस आएंगी उसमें बताऊंगी मैं, लेकिन अभी तब भी इतना नॉर्मल नॉलेज है, वो अगर है तो फिर आप इसको कमेंट सेक्शन में बताइए कि ग्रेनाइट रॉक और हमारा जो रहता है बेसाल्टिक रॉक, दोनों में क्या चीज़ें अंतर है, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग प्रीकैम्ब्रियन में। प्रीकैम्ब्रियन में जो अरावली माउंटेन है, अरावली माउंटेन किस इलाके में पड़ते हैं बताइए ज़रा, याद है कुछ? ये हमारा जो है राजस्थान वाला इलाका, यहाँ पे जो पड़ता है अरावली माउंटेन ना। तो अरावली माउंटेन जो है कब बने हुए हैं, प्रीकैम्ब्रियन में, याद रखना है। अरावली माउंटेन कब बने हैं, प्रीकैम्ब्रियन में। कैम्ब्रियन एज में बना है वेल्स ऑफ ब्रिटेन, ठीक है, वेल्स जो है ब्रिटेन के वो बने हुए हैं। और इसी टाइम में आपका जो इन्वर्टिब्रेट्स है, जो वॉर्म्स हैं उनका जो मतलब देखिए इन्वर्टिब्रेट्स होता क्या है, जो वार्म करंट थी ना उसमें इन्वर्टिब्रेट्स जो है वो स्टार्ट हुए, मतलब उनकी स्टार्टिंग हुई, उनका जन्म हुआ। तो इन्वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, वो बोल सकते हैं जो जिनका जो बोल सकते हैं हम लोग जो रीढ़ की हड्डी होती है ना वो नहीं होती, उनको बोलते हैं हम लोग इन्वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो वो आपको कब मिलते हैं, कैम्ब्रियन एज में। वेल्स ऑफ ब्रिटेन जो है आपके वो कहाँ मिलते हैं, कैम्ब्रियन एज में, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, ठीक है। ऑर्डोविशियन में हम लोग बात करेंगे तो इसको बोला जाता है एज ऑफ वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स क्या है, वर्टिब्रेट्स इसकी रीढ़ की हड्डी होती है, इनवर्टिब्रेट्स क्या होता है, इसकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। तो ऑर्डोविशियन को बोला जाता है एज ऑफ वर्टिब्रेट्स। सिल्यूरियन को क्या बोला जाता है, एज ऑफ फिशेस बोला जाता है, ठीक है। डेवोनियन को क्या बोला जाता है, एज ऑफ एम्फीबियंस बोला जाता है। क्या है, एज ऑफ एम्फीबियंस। और कार्निफोरस तो याद ही है, कोल के लिए फेमस है, किसके लिए फेमस है, कोल के लिए, ठीक है ना। ये थोड़ा सा एक सेकेंड रुकेंगे आप, वेट, आगे पीछे कैसे हो गया, चलिए कोई इशू नहीं है। पर्मियन जो हम लोग बात करें, यहाँ पे पर्मियन है, ठीक है, उसमें हम लोग बात करें कौन कौन सी जो चीज़ें हमको याद रखनी, ब्लैक फॉरेस्ट याद रखना है, और जो अपलिशियन माउंटेन है। अब ये बताइए अपलिशियन माउंटेन कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है ये बताइए, अगर हिस्ट्री तो नहीं पढ़े होंगे, चलिए कोई इशू नहीं है। अच्छा ब्लैक फॉरेस्ट, अच्छा आप लोग केक खाते होंगे ना, ब्लैक फॉरेस्ट केक खाते हैं ना, फिर तो पता होना चाहिए भैया कहाँ पे मिलती है ये, कहाँ का मतलब ये फेमस है, मिलती तो हर जगह है ना। तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है आपका तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद ये एप्लिशियन माउंटेन हो गया। फिर आते हैं टेरेसिक एज में, इसमें एज ऑफ रेप्टाइल इसको बोला जाता है। गोंडवाना लैंडफॉर्म जो है वो इसी टाइम
जनरेट हुआ। गोंडवाना किसको बोलते हैं बताइए? थोड़ा थोड़ा दिमाग में लगाते रहिए। गोंडवाना लैंडफॉर्म, ब्रेक डाउन होता है, अर्थ सरफेस, कुछ तो पढ़े होंगी ना। चलिए जुरासिक में अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर आपको वो ऐसे एनिमल मिलना स्टार्ट हो जाते हैं जो लैंड वाटर दोनों जगह रह सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमारे क्या थे, वार्म करंट वाले हमने देखे थे, है ना। फिर उसके बाद रेप्टाइल वाले हमको मिल, रेप्टाइल वाले ज़मीन पे रहते हैं, है ना। उसके बाद जुरासिक में आते हुए कि वो जो लैंड और एयर में बात करें, तो अब बताइए उस टाइम जुरासिक के टाइम जो डायनासोर था वो फेमस हुआ था ना, डायनासोर का एज माना जाता है। फिर आते हैं हम लोग क्रिटेशियस में, ये रॉकी माउंटेन, एंडीज, लोनार लेक इस टाइम का है। ठीक है, यूसीन में अगर बात करें तो इंडिया अटलांटिक ओशियन का डेवलपमेंट हुआ है इसमें, और डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड ओशियन इसका डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें ओल्गोसीन। ओल्गोसीन में जो है हमारा एल्प्स माउंटेन का डेवलपमेंट हुआ है। कौन सा माउंटेन है ये? एल्प्स माउंटेन का डेवलपमेंट कब हुआ है आपका? ठीक है, ओल्गोसीन में। उसके बाद हम लोग बात करें मियोसीन में, अगर बात करें डेवलपमेंट ऑफ द लेसर हिमालय, हिमालय का जो लेसर भाग है वो आपका कब हुआ है? मियोसीन में। उसके बाद आते हैं हम लोग प्लायोसीन। हाँ, प्लायोसीन में ब्लैक सी जो है, कैप्सियन सी हो गया, अरेबियन सी जो है, ये तुम्हारा प्लायोसीन में है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें एक चीज़ और याद रखेंगे है इधर साइड, उसी में आ जाओ सीरीज में। ठीक है, थोड़ा सा 2 मिनट वेट करेंगे। आप कहाँ गए? हाँ, यहाँ से देखिए, ईओसीन में हमारे बनते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय पता है ना, बाहर वाले कराकोरम लद्दाख वाले, हैं ना। फिर आते हैं ओल्गोसीन। ओल्गोसीन में आपके बनते हैं ग्रेटर हिमालय, जो मेन हिमालय है। फिर आता है मियोसीन, इसमें बनता है मिडिल हिमालय, और प्लायोसीन में बनता है आपका शिवालिक। याद रहेगा? ठीक है, ये 4 याद रखने हैं, यहाँ से पकड़ना है आपको यूसीन से, और 1 2 3 4 ये याद रखना है सीरियल से। ठीक है, ट्रांस हिमालय, फिर आपका ग्रेटर हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, फिर शिवालिक आपका बनता है सीज में। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट जो है आपका मैं अभी कर दूँगी उसकी बाद अपलोड वीडियो। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है भैया, ये इसका है, ये इसका है, आगे पीछे हो गया था, ये वाला पार्ट है, ये इसका है, और कार्बोनिफोरस कोलगिरी फेमस है, इतना। ठीक है, वो मैंने लिखा तो मुझे पता है कहाँ पे मेरी गलती है, बाकी वाला आपको लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। और जाने से पहले लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और आपको कमेंट सेक्शन में अच्छा सा कमेंट करना है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है, बेनिफिट हो रहा है, और ये सीरीज़ आपको लगातार मिलती रहेगी। और अभी तक तो आपको थोड़ा बहुत रट्टा मारने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि नॉर्मल सी बात, उसमें कॉन्सेप्ट में क्या ही समझाऊँ, है ना। तो उसके बाद जितना भी पोर्शन आएगा वो आपका पूरा टोटली मैं समझाऊँगी, कुछ भी हो, है ना। हर एक चीज़ को आपको पूरा टोटली कॉन्सेप्ट वाइज समझाया जाएगा अच्छे से। तो इस सीरीज़ में आप बने रहिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।